एक लाइन है, मेहनत कब हिम्मत छोड़िए क्योंकि मेहनत ही वो चाबी है जिसे सफलता का ताला खुलता है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों आंदोलन के 7 क्वेश्चंस हैं एवं समाधि के 15 क्वेश्चंस हैं, उच्च न्यायालय के 7 क्वेश्चन हैं, भारत की प्रमुख नदियाँ घाटी परियोजना 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं और पुरस्कार एवं समारोह से 35 क्वेश्चंस हैं जो कि सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज पहले बात करेंगे हम लोग आंदोलन से। क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? ए में 1906, बी में 1905, सी में 1909, डी में 1910। तो आंसर होगा दोस्तों ए 1906। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? ए में अली जिन्ना, बी में मोहम्मद इकबाल, सी में आगा खां एवं सलीम उल्लाह, डी में गांधी जी। उत्तर होगा दोस्तों सी, आगा खां एवं सलीम उल्लाह। अगला प्रश्न है दोस्तों, गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ? ए में 1915, बी में 1916, सी में 1910, डी में 1913। तो उत्तर होगा दोस्तों डी 1913। अगला प्रश्न है दोस्तों, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? ए में भगत सिंह, महात्मा गांधी, बी में लाला हरदयाल काशीराम, सी में महात्मा गांधी एवं अली जिन्ना, डी में चंद्रशेखर आजाद एवं भगत सिंह। तो उत्तर होगा दोस्तों बी लाला हरदयाल काशीम दोनों थे। अगला प्रश्न है, हिंदू महासभा कब हुआ था? ए में 1915, बी में 1916, सी में 1920, डी में 1919। उत्तर होगा ए 1915। अगला प्रश्न है, हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? ए में महात्मा गांधी, बी में भगत सिंह, सी में मदन मोहन मालवीय, डी में पंडित जवाहरलाल नेहरू। उत्तर होगा सी मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न है, होम रूल की स्थापना कब हुआ? ए में 1916, बी में 1915, सी में 1917, डी में 1919। उत्तर होगा दोस्तों ए 1916। अगला प्रश्न है, होम रूल के संस्थापक कौन थे? ए में अली जिन्ना, बी में सुभाष चंद्र बोस, सी में तिलक एवं एनी बेसेंट, डी में मदन मोहन मालवीय। उत्तर होगा सी तिलक एवं एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन कब हुआ? ए में 1920, बी में 1919, सी में 1922, डी में 1918। आंसर होगा बी 1919। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ए में भगत सिंह, बी में महात्मा गांधी, सी में अली बंधु, डी में मदन मोहन मालवीय। उत्तर होगा सी अली बंधु। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कब हुआ? ए में 30 जुलाई 1985, बी में 28 दिसंबर 1885,
सी में 25 अगस्त 1890, डी में 20 नवंबर 1980। उत्तर होगा बी 28 दिसंबर 1885। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए में मदन मोहन मालवीय, बी में महात्मा गांधी, सी में A.O. ह्यूम, डी में अली जिन्ना। उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुआ? ए में 1920, बी में 1922, सी में 1919, डी में 1917। आंसर होगा ए 1920। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के संस्थापक कौन थे? ए में पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी में महात्मा गांधी, सी में सुभाष चंद्र बोस, डी में एन.एम. जोशी। उत्तर होगा डी एन.एम. जोशी। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था? ए में 1920, बी में 1923, सी में 1925, डी में 1921। उत्तर होगा बी 1923। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? ए में सुभाष चंद्र बोस, बी में महात्मा गांधी एवं एनी बेसेंट, सी में मदन मोहन मालवीय एवं यशपाल, डी में मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास। उत्तर होगा डी मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? ए में भगत सिंह, बी में सचिंद्र सन्याल, सी में सुभाष चंद्र बोस, डी में मोहन मालवीय। उत्तर होगा बी सचिंद्र सन्याल। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ? ए में 1924, बी में 1925, सी में 1928, डी में 1927। आंसर होगा ए 1924। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? ए में सुभाष चंद्र बोस, बी में भगत सिंह, सी में डॉक्टर हेडगेवार, डी में चंद्रशेखर आजाद। आंसर होगा सी डॉक्टर हेडगेवार। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुआ? ए में 1927, बी में 1925, सी में 1928, डी में 1922। आंसर होगा बी 1925। अगला प्रश्न है, नौजवान सभा का स्थापना कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 21 है, नौजवान सभा का स्थापना कब हुआ? ए में 1928, ए में 1628, बी में 1927, सी में 1930, डी में 1928। आंसर होगा डी 1926। अगला प्रश्न है, नौजवान सभा के संस्थापक कौन थे? ए में महात्मा गांधी एवं मोतीलाल नेहरू, बी में भगत सिंह एवं
छबील दास एवं यशपाल, सी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं भगत सिंह, डी में मोहन मालवीय एवं गांधी जी। उत्तर होगा बी, भगत सिंह, छबील दास एवं यशपाल। अगला प्रश्न है, हरिजन सेवक संघ पुणे का स्थापना कब हुआ? ए में 1930, बी में 1927, सी में 1932, डी में 1929। आंसर होगा सी, 1932। अगला प्रश्न है, हरिजन सेवक संघ पुणे का संस्थापक कौन थे? ए में महात्मा गांधी, बी में जवाहरलाल नेहरू, सी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी में भगत सिंह। तो आंसर होगा दोस्तों ए, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? ए में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी में भगत सिंह, सी में सुभाष चंद्र बोस, डी में महात्मा गांधी। तो उत्तर होगा दोस्तों सी, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुआ? ए में 1939, बी में 1940, सी में 1942, डी में 1944। उत्तर होगा ए, 1939। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? ए में महात्मा गांधी, बी में सुभाष चंद्र बोस, सी में चंद्रशेखर आजाद, डी में रास बिहारी बोस। आंसर होगा डी, रास बिहारी बोस। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज का स्थापना कब हुआ? ए में 1945, बी 1942, सी 1944, डी 1949। आंसर होगा बी, 1942। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद सरकार का स्थापना कब हुआ? 1945, बी में 1944, सी में 1943, डी में 1947। आंसर होगा सी, 1943। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद सरकार के स्थापना के संस्थापक कौन थे? ए में महात्मा गांधी, बी में भगत सिंह, सी में सुभाष चंद्र बोस, डी में मोतीलाल नेहरू। उत्तर होगा सी, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? ए में दिसंबर 1916, बी 3 फरवरी 1917, सी 1915, डी 5 नवंबर 1918। आंसर होगा ए, दिसंबर 1916। अगला प्रश्न है, रौलट एक्ट कब पारित हुआ या कब हुआ? ए में 19 जनवरी 1917, बी 19 मार्च 1919, सी 19 फरवरी 1919, डी 19 जून 1917। आंसर होगा बी, 19 मार्च 1919। अगला प्रश्न है, काला कानून कब हुआ था? ए में 19 फरवरी 1919, बी में 19 जून 1917, सी में 19 मार्च 1919, डी 19 जनवरी 1917। तो उत्तर होगा सी,
19 मार्च 1919। रॉलेट एक्ट को ही काला कानून कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ए में 13 अप्रैल 1920, बी में 13 अप्रैल 1917, सी में 13 अप्रैल 1916, डी में 13 अप्रैल 1919। आंसर होगा डी, 13 अप्रैल 1919। अगला प्रश्न है, हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित कब हुआ? ए में 28 मई 1920, बी में 13 अप्रैल 1916, सी में 30 अप्रैल 1921, डी में 25 जुलाई 1922। उत्तर होगा ए, 28 मई 1920। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन किस वर्ष हुआ? ए में 19 जून 1917, बी में दिसंबर 1920, सी में नवंबर 1916, डी जून 1915। आंसर होगा बी, दिसंबर 1920। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ए में 5 अगस्त 1919, बी में जून 1921, सी में जुलाई 1922, डी अगस्त 1920। आंसर होगा डी, 1 अगस्त 1920। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? ए में 5 फरवरी 1922, बी में 1 अगस्त 1920, सी में 5 अगस्त 1919, डी में 5 दिसंबर 1920। आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन कब नियुक्त हुआ था? ए में 5 दिसंबर 1929, बी में 9 नवंबर 1930, सी में 8 नवंबर 1927, डी में 10 नवंबर 1928। आंसर होगा सी, 8 नवंबर 1927। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? ए में 5 अप्रैल 1929, बी में 3 फरवरी 1928, सी में 10 नवंबर 1928, डी में 9 दिसंबर 1930। आंसर होगा बी, 3 फरवरी 1928। अगला प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट कब आयोजित हुआ? ए में 5 नवंबर 1927, बी में 10 नवंबर 1928, सी में अगस्त 1928, डी में 9 दिसंबर 1930। आंसर होगा सी, अगस्त 1928। अगला प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? ए में अक्टूबर 1928, बी में 10 नवंबर 1928, सी में 9 दिसंबर 1928, डी में 9 दिसंबर 1930। आंसर होगा ए, अक्टूबर 1928। अगला प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह किसने किया था? ए में महात्मा गांधी, बी में भगत सिंह, सी में सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी में जवाहरलाल नेहरू। उत्तर होगा सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है,
कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? ए में नवंबर 1930, बी में दिसंबर 1929, सी में जून 1928, डी में अक्टूबर 1927। आंसर होगा बी, दिसंबर 1929। अगला प्रश्न है, स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब हुआ था? ए में 5 अप्रैल 1928, बी में 10 जनवरी 1927, सी में 9 मार्च 1925, डी में 2 जनवरी 1930। आंसर होगा डी, 2 जनवरी 1930। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ था, यानी आरंभ हुआ था? ए में 22 मार्च 1930, बी में 9 मार्च 1925, सी में 10 नवंबर 1928, डी में 10 मार्च 1929। आंसर होगा ए, 12 मार्च 1930। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ, यानी नमक सत्याग्रह कब समाप्त हुआ, मतलब अंत कब हुआ? तो ए में 10 दिसंबर 1930, बी में 10 नवंबर 1928, सी में 15 अप्रैल 1930, डी में 9 मार्च 1925। आंसर होगा सी, 5 मार्च 1930। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत कब हुआ था? ए में 12 मार्च 1927, बी में 6 अप्रैल 1930, सी में 10 नवंबर 1928, डी में 15 सितंबर 1929। आंसर होगा बी, 6 अप्रैल 1930। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कब हुआ? ए में 10 नवंबर 1928, बी में 10 दिसंबर 1932, सी में 18 अप्रैल 1928, डी में 4 मार्च 1931। आंसर होगा डी, 4 मार्च 1931। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ? ए में 4 मार्च 1931, बी में 19 जून 1935, सी में 5 नवंबर 1929, डी में 5 जुलाई 1930। उत्तर होगा दोस्तों ए, 4 मार्च 1931। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? ए में 15 अगस्त 1930, बी में 14 सितंबर 1927, सी में 12 नवंबर 1930, डी में 10 नवंबर 1928। आंसर होगा सी, 12 नवंबर 1930। अगला प्रश्न है दोस्तों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? ए में 5 नवंबर 1932, बी में 7 दिसंबर 1931, सी में 10 दिसंबर 1929, डी में 16 नवंबर 1920। आंसर होगा बी, 7 दिसंबर 1931। अगला प्रश्न है, पूना पैक्ट कब हुआ? ए में 24 सितंबर 1932, बी में 10 नवंबर 1928, सी में 16 नवंबर 1920, डी में 18 नवंबर 1929। आंसर होगा ए, 24 सितंबर 1932। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? ए में 1905, बी में 1906, सी में 1907, डी में 1909। आंसर होगा सी, 1907।
अगला प्रश्न है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ए में 17 नवंबर 1932, बी में 17 नवंबर 1945, सी में 20 नवंबर 1923, डी में 9 नवंबर 1927। आंसर होगा ए 17 नवंबर 1932। अगला प्रश्न है दोस्तों, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? ए में 5 नवंबर 1929, बी में 10 नवंबर 1932, सी में मई 1934, डी में 16 नवंबर 1932। आंसर होगा सी मई 1934। अगला प्रश्न है, मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? ए में 5 अप्रैल 1947, बी में 22 दिसंबर 1939, सी में 25 जुलाई 1945, डी में 27 जून 1940। आंसर होगा बी 22 दिसंबर 1939। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान की मांग किस वर्ष हुआ? ए में 24 मार्च 1940, बी में 25 मार्च 1945, सी में 26 जून 1946, डी में 27 जून 1947। आंसर होगा ए 24 मार्च 1940। अगला प्रश्न है, अगस्त प्रस्ताव किस वर्ष हुआ? ए में 5 फरवरी 1946, बी में 8 अगस्त 1940, सी में 6 जून 1945, डी में जुलाई 1944। आंसर होगा बी 8 अगस्त 1940। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? ए में 5 मई 1942, बी में 9 जुलाई 1942, 5 अगस्त 1942, डी में 8 अगस्त 1942। आंसर होगा डी 8 अगस्त 1942। अगला प्रश्न है, शिमला सम्मेलन कब हुआ? ए में 25 जून 1945, बी में 5 अप्रैल 1946, सी में 8 अगस्त 1945, डी में 5 मई 1942। आंसर होगा ए 25 जून 1945। अगला प्रश्न है, नौसेना विद्रोह कब हुआ? ए में 15 अगस्त 1947, बी में 9 फरवरी 1946, सी में 5 मई 1947, डी में 8 अगस्त 1948। आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ? 9 मार्च 1942, 15 अगस्त 1947, 7 मार्च 1947, 24 मार्च 1946। आंसर होगा डी 24 मार्च 1946। अगला प्रश्न है, भारत कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947, बी में 15 अगस्त 1946, सी में 26 जनवरी 1950, डी में 15 अगस्त 1948। आंसर होगा ए 15 अगस्त 1947। अगला प्रश्न है, भारतीय गणतंत्र की स्थापना कब हुआ? ए में 15 अगस्त 1947, बी में 25 जनवरी 1952, सी में 26 जनवरी 1950, डी में 26 जनवरी 1951। आंसर होगा सी 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है, भूटान आंदोलन कब हुआ? ए में 16 नवंबर 1945, बी में 18 अप्रैल 1951, सी में 10 नवंबर 1950, डी में 19 नवंबर 1944।
आंसर होगा बी 18 अप्रैल 1951। आंदोलन से 66 क्वेश्चन हो गए। अब है समाधि के 15 क्वेश्चन। समाधि से 15 क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 1 है, राजघाट किसकी समाधि स्थल है? आंसर होगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, शांतिवन किसकी समाधि स्थल है? आंसर होगा बी जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, विजय घाट किसकी समाधि स्थल है? उत्तर होगा डी लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न है, शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है? आंसर होगा सी इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है, अभय घाट किसका समाधि स्थल है? उत्तर होगा बी मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न है, किसान घाट किसका समाधि स्थल है? आंसर होगा सी चौधरी चरण सिंह। अगला प्रश्न है, उदय भूमि किसका समाधि स्थल है? तो आंसर होगा ए KR नारायण। अगला प्रश्न है, वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? आंसर होगा सी राजीव गांधी। अगला प्रश्न है, महाप्रयाण घाट किसका समाधि स्थल है? तो आंसर होगा डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, नारायण घाट किसका समाधि स्थल है? तो आंसर होगा ए गुलजारी लाल नंदा। अगला प्रश्न है, समता स्थल किसका समाधि स्थल है? तो आंसर होगा बी जगजीवन राम। अगला प्रश्न है, चैत्रा भूमि किसका समाधि स्थल है? तो आंसर होगा BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, एकता स्थल किसके समाधि स्थल है? आंसर होगा डी ज्ञानी जैल सिंह। अगला प्रश्न है, कर्मभूमि किसका समाधि स्थल है? तो आंसर होगा ए शंकर दयाल शर्मा। अगला प्रश्न है, सदैव अटल किसका समाधि स्थल है? तो आंसर होगा सी अटल बिहारी वाजपेयी। अगर आपको जीके अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज बात फिर अगला प्रश्न मतलब क्वेश्चन में से है, उच्च न्यायालय से 7 प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? तो आंसर होगा सी 25। अगला प्रश्न है, देश के 25 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृति संख्या कितनी है? तो आंसर होगा डी
1079। अगला प्रश्न है, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो आंसर होगा डी, सिक्किम उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो आंसर होगा डी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, जिसमें 95 न्यायाधीश हैं। अगला प्रश्न है, भारत के 25 उच्च न्यायालयों में किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई है? तो आंसर होगा डी, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, बम्बई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय तथा मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना एक साथ हुई। इन उच्च न्यायालयों की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आंसर होगा ए, 1861। अगला प्रश्न है, किस उच्च न्यायालय के सर्वाधिक अस्थायी या अस्थायी खंडपीठ है? तो आंसर होगा बी, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, भारत किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? तो आंसर होगा सी, दिल्ली। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है? तो आंसर होगा डी, नागालैंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है? तो आंसर होगा ए, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो आंसर होगा ए, 1916 में। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है? तो आंसर होगा सी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, भारत के किन दो संघ शासित क्षेत्रों का अपना उच्च न्यायालय है? तो आंसर होगा बी, दिल्ली एवं जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? तो आंसर होगा सी, महाराष्ट्र एवं गोवा। अगला प्रश्न है, भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था, प्रारंभ मतलब हुआ? तो आंसर होगा ए, बम्बई, मद्रास एवं कोलकाता। अगला प्रश्न है, किसके अंतर्गत कलकत्ता, मद्रास, बम्बई के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे? तो आंसर होगा बी, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत। अगला प्रश्न है, गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो आंसर होगा बी, बम्बई उच्च न्यायालय के अधीन आता है गोवा। अगला प्रश्न है, दादर एवं नगर हवेली किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो आंसर होगा सी, बम्बई उच्च न्यायालय।
अगला प्रश्न है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो आंसर होगा बी, कोलकाता उच्च न्यायालय के। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेश किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? आंसर होगा डी, केरल उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? आंसर होगा बी, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ राज्य का एक उच्च न्यायालय है। यह बिलासपुर में स्थित है। यह भारत के नवीन उच्च न्यायालयों में से एक है। इसे 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अंतर्गत मान्यता मिली थी। बिलासपुर उच्च न्यायालय देश का 19वां उच्च न्यायालय है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो आंसर होगा ए, नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल में है। इसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 को की गई थी। अगला प्रश्न है, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो आंसर होगा सी, रांची। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? उत्तर होगा डी, जबलपुर। अगला प्रश्न है, केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा सी, एर्नाकुलम। अगला प्रश्न है, ओडिशा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है? तो आंसर होगा बी, कटक। अगला प्रश्न है, दो या अधिक राज्यों का संघीय प्रदेश के लिए एक समान उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है? तो उत्तर होगा बी, संसद द्वारा कानून बनाकर। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे है? तो आंसर होगा बी, संसद को। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर होगा ए, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श करता है? तो उत्तर होगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय में बकाया कार्य को निपटाने के लिए राष्ट्रपति अपर न्यायाधीश की नियुक्ति अधिक से अधिक कितने समय के लिए कर सकता है? तो आंसर होगा सी, 2 वर्ष के लिए कर सकता है।
अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अहर्ता होनी चाहिए? अस्थायी होनी चाहिए। तो वह भारत का नागरिक हो एवं उसकी आयु 62 वर्ष से कम हो। बी में उसने भारत के क्षेत्र में कोई न्यायिक पद धारण किया हो। सी में वह किसी उच्च न्यायालय या दो या अधिक ऐसे न्यायालय में लगातार अधिवक्ता रहा हो। आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी कि ए बी सी तीनों होगा। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके समक्ष अपना पद और गोपनीयता की शपथ लेता है? तो आंसर होगा सी, राज्यपाल। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? आंसर होगा ए, राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, किस न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो उत्तर होगा बी, भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? तो आंसर होगा ए, विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से केवल निम्न किन परिणामित आधार पर हटाया जा सकता है? ए में कदाचार, बी में असमर्थता, सी में उपयुक्त दोनों, डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा क्या है? आंसर होगा बी, 62 वर्ष। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश को प्रति माह क्रमशः कितना वेतन मिलता है? तो आंसर होगा डी, 2.5 लाख से 2,25,000 तक। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर भारित होती है? उत्तर होगा बी, भारत की संचित निधि पर। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीश कितनी आयु तक पद पर बने रहते हैं? आंसर होगा डी, 62 वर्ष। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति होने वाली प्रथम महिला कौन है? तो आंसर होगा ए, अन्ना चंदे। अगला प्रश्न है, भारत में उच्च न्यायालय की प्रमुख मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन है? तो आंसर होगा सी, ललिता सेठ। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय की
परामादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं। ए में संवैधानिक अधिकार, बी में संवैधिक अधिकार, सी में मौलिक अधिकार, डी में उपयुक्त सभी। आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? तो आंसर होगा बी, अधीनस्थ उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, निम्न उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य केंद्रशासित प्रदेश के लिए है? आंसर होगा बी, गुवाहाटी। अगला प्रश्न है, सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? आंसर होगा सी, केरल उच्च न्यायालय 1997 में। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कब कमी की जा सकती है? आंसर होगा बी, वित्तीय आपातकाल में। अगला प्रश्न है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है? आंसर होगा ए, राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? आंसर होगा बी, 10 वर्ष। अगला प्रश्न है, दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो आंसर होगा सी, ललिता सेठ। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय कब से अस्तित्व में आया? तो आंसर होगा ए, 1 जनवरी 1919। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, यानी स्थित कहाँ है? तो आंसर होगा बी, अमरावती। अगला प्रश्न है, भारत के कितने संघ शासित क्षेत्रों का अपना उच्च न्यायालय है? आंसर होगा बी, 2। अगला प्रश्न है, भारत का 25वां उच्च न्यायालय है? आंसर होगा डी, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, 9 सृजित उच्च न्यायालय है? आंसर होगा बी, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। 9 सृजित उच्च न्यायालय है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है? तो आंसर होगा डी, नागालैंड। अगला प्रश्न है, कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है? तो आंसर होगा ए, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? तो आंसर होगा ए, 1916। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है? तो आंसर होगा सी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय।
उच्च न्यायालय से 7 प्रश्न कंप्लीट हुए। अगर जीके अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अब हम दोस्तों बात करने वाले हैं भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजना, जिसमें से 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। प्रश्न नंबर 1 है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? ए में सतलज नदी, बी में यमुना नदी, सी में गंगा नदी, डी में ब्रह्मपुत्र नदी। आंसर होगा ए सतलज नदी। अगला प्रश्न है, ब्यास परियोजना किस नदी पर है? ए में ब्रह्मपुत्र नदी, बी में यमुना नदी, सी में ब्यास नदी, डी में सतलज नदी। आंसर होगा सी ब्यास नदी। अगला प्रश्न है दोस्तों, दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पर है? ए में सतलज नदी, बी में दामोदर नदी, सी में गोदावरी नदी, डी में महानदी। आंसर होगा बी दामोदर नदी। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर है? ए में कृष्णा नदी, बी में तुंगभद्रा नदी, सी में सतलज नदी, डी में महानदी। आंसर होगा डी महानदी। अगला प्रश्न है, चंबल परियोजना किस नदी पर है? ए में चंबल नदी, बी में कृष्णा नदी, सी में ब्यास नदी, डी में यमुना नदी। आंसर होगा ए चंबल नदी। अगला प्रश्न है, तुंगभद्रा परियोजना किस नदी पर है? ए में गंगा नदी, बी में तुंगभद्रा नदी, सी में ब्यास नदी, डी में महानदी। आंसर होगा बी तुंगभद्रा नदी। अगला प्रश्न है, नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? ए में महानदी, बी में गंगा नदी, सी में ब्यास नदी, डी में कृष्णा नदी। आंसर होगा डी कृष्णा नदी। अगला प्रश्न है, कोसी परियोजना किस नदी पर है? ए में महानदी, बी में कोसी नदी, सी में ब्यास नदी, डी में ब्रह्मपुत्र नदी। आंसर होगा बी कोसी नदी। अगला प्रश्न है, गंडक परियोजना किस नदी पर है? ए में गोदावरी नदी, बी में पेरियार नदी, सी में सतलज नदी, डी में गंडक नदी। आंसर होगा डी गंडक नदी। अगला प्रश्न है, टावा परियोजना किस नदी पर है? ए में तावा नदी, बी में सोन नदी, सी में कृष्णा नदी, डी में पेरियार नदी। आंसर होगा ए तावा नदी। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस नदी पर है? ए में गंगा नदी, बी में गंडक नदी, सी में सतलज नदी, डी में ब्यास नदी। आंसर होगा सी सतलज नदी। अगला प्रश्न है, उकाई परियोजना किस नदी पर है? ए में सतलज नदी, बी में ताप्ती नदी, सी में पेरियार नदी, डी में कृष्णा नदी। आंसर होगा बी ताप्ती नदी। अगला प्रश्न है, सोन नदी मालप्रभा परियोजना किस नदी पर है? ए में सोन नदी, बी में ब्यास नदी, सी में मालप्रभा नदी, डी में गंगा नदी। आंसर होगा सी मालप्रभा नदी। अगला प्रश्न है, रिहंद परियोजना किस नदी पर है? ए में ब्रह्मपुत्र नदी, बी में पेरियार नदी, सी में सतलज नदी, डी में रिहंद नदी। आंसर होगा डी रिहंद नदी। अगला प्रश्न है, रिहंद परियोजना किस राज्य को लाभान्वित करता है? ए में उत्तर प्रदेश, बी में तमिलनाडु, सी में आंध्र प्रदेश, डी में ओडिशा। आंसर होगा ए उत्तर प्रदेश।
अगला प्रश्न है, उकाई परियोजना किस राज्य को लाभान्वित करता है? ए में मुंबई, बी में आंध्र प्रदेश, सी में गुजरात, डी में गोवा। आंसर होगा सी, गुजरात। अगला प्रश्न है, इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? ए में सोन नदी, बी में कृष्णा नदी, सी में ब्यास नदी, डी में पेरियार नदी। आंसर है डी, पेरियार नदी। अगला प्रश्न है, इडुक्की परियोजना किस राज्य को लाभान्वित करता है? ए में मुंबई, बी में गोवा, सी में केरल, डी में आंध्र प्रदेश। आंसर होगा सी, केरल। केरल राज्य को लाभान्वित करता है। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है? ए में भागीरथी नदी, बी में ब्यास नदी, सी में पेरियार नदी, डी में कृष्णा नदी। आंसर होगा ए, भागीरथी नदी। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध परियोजना किस राज्य को लाभान्वित करता है? ए में दिल्ली, बी में केरल, सी में उत्तराखंड, डी में गुजरात। आंसर होगा सी, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, रामगंगा परियोजना किस नदी पर है? ए में महानदी, बी में रामगंगा नदी, सी में गंगा नदी, डी में सोन नदी। आंसर होगा बी, रामगंगा नदी। अगला प्रश्न है, रामगंगा नदी किस राज्य को लाभान्वित करता है? ए में गुजरात, बी में मध्य प्रदेश, सी में उत्तराखंड, डी में उत्तर प्रदेश। आंसर होगा डी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, भद्रा परियोजना किस नदी पर है? ए में गोदावरी नदी, बी में भद्रा नदी, सी में रावी नदी, डी में चिनाब नदी। उत्तर होगा बी, भद्रा नदी। अगला प्रश्न है, भद्रा परियोजना किस राज्य को लाभान्वित करता है? ए में कर्नाटक, बी में मध्य प्रदेश, सी में उत्तराखंड, डी में उत्तर प्रदेश। उत्तर होगा ए, कर्नाटक राज्य को। अगला प्रश्न है, सतलज परियोजना किस नदी पर है? ए में कोसी नदी, बी में चिनाब नदी, सी में शारदा नदी, डी में दामोदर नदी। आंसर होगा बी, चिनाब नदी। अगला प्रश्न है, सतलज परियोजना किस राज्य को लाभान्वित करता है? ए में मुंबई, बी में पंजाब, सी में जम्मू कश्मीर, डी में हरियाणा। आंसर होगा सी, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, पनामा परियोजना किस नदी पर है? ए में दामोदर नदी, बी में गोदावरी नदी, सी में शारदा नदी, डी में पनामा नदी। आंसर होगा डी, पनामा नदी पर। अगला प्रश्न है, पनामा परियोजना किस राज्य को लाभान्वित करता है? ए में पंजाब, बी में गुजरात, सी में जम्मू कश्मीर, डी में हरियाणा। उत्तर होगा बी, गुजरात। अगला प्रश्न है, शारदा परियोजना किस नदी पर है? ए में शारदा नदी एवं गोमती नदी, बी में गंगा नदी एवं यमुना नदी, सी में पनामा एवं सतलज नदी, डी में दामोदर नदी एवं ब्यास नदी। उत्तर होगा ए, शारदा नदी एवं गोमती नदी। अगला प्रश्न है, शारदा परियोजना किस राज्य को लाभान्वित करता है? ए में गुजरात, बी में उत्तर प्रदेश, सी में मध्य प्रदेश, डी में जम्मू कश्मीर। उत्तर होगा बी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, गंगा सागर परियोजना किस नदी पर है? ए में नर्मदा नदी, बी में चनाब नदी, सी में गोदावरी नदी, डी में कृष्णा नदी। आंसर होगा बी, चंबल नदी।
अगला प्रश्न है, गंगा सागर परियोजना किस राज्य को लाभान्वित करता है? ए में मध्य प्रदेश, बी में उत्तर प्रदेश, सी में आंध्र प्रदेश, डी में पंजाब। आंसर होगा ए मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, नर्मदा सागर परियोजना किस नदी पर है? ए में शारदा नदी, बी में गोदावरी नदी, सी में चिनाब नदी, डी में नर्मदा नदी। आंसर होगा डी नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, नर्मदा सागर परियोजना किस राज्य को लाभान्वित करता है? ए में केरल तथा राजस्थान, बी में मध्य प्रदेश तथा गुजरात, सी में आंध्र प्रदेश तथा गुजरात, डी में दिल्ली तथा मुंबई। आंसर होगा बी मध्य प्रदेश तथा गुजरात। अगला प्रश्न है, राणा प्रताप सागर परियोजना किस नदी पर है? ए में सतलज नदी, बी में चंबल नदी, सी में झेलम नदी, डी में दामोदर नदी। आंसर होगा बी चंबल नदी। अगला प्रश्न है, राणा प्रताप सागर परियोजना किस राज्य को लाभान्वित करता है? ए में आंध्र प्रदेश, बी में मध्य प्रदेश, सी में राजस्थान, डी में पंजाब। आंसर होगा सी राजस्थान। अगला प्रश्न है, जवाहर सागर परियोजना किस नदी पर है? ए में चंबल नदी, बी में चिनाब नदी, सी में नर्मदा नदी, डी में दामोदर नदी। आंसर होगा ए चंबल नदी। अगला प्रश्न है, जवाहर सागर परियोजना किस राज्य को लाभान्वित करता है? ए में हरियाणा, बी में पंजाब, सी में राजस्थान, डी में आंध्र प्रदेश। आंसर होगा सी राजस्थान। सरहिंद नहर परियोजना किस नदी पर है? ए में गंगा नदी, बी में सतलज नदी, बी में भागीरथी नदी, डी में चिनाब नदी। आंसर होगा बी सतलज नदी। अगला प्रश्न है, सरहिंद नहर परियोजना किस राज्य को लाभान्वित करता है? ए में हरियाणा, बी में मध्य प्रदेश, सी में आंध्र प्रदेश, डी में पंजाब। आंसर होगा ए हरियाणा। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? ए में कोसी नदी, बी में भागीरथी नदी, सी में सतलज नदी, डी में नर्मदा नदी। आंसर होगा डी नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य को लाभान्वित करता है? ए में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बी में पश्चिम बंगाल, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, सी में हरियाणा, पंजाब, केरल, आंध्र प्रदेश, डी में बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। उत्तर होगा दोस्तों ए गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान। अगला प्रश्न है, रंजीत सागर बांध किस परियोजना किस नदी पर है? ए में कोसी नदी, बी में भागीरथी नदी, सी में रावी नदी, डी में नर्मदा नदी। आंसर होगा सी रावी नदी। अगला प्रश्न है, रंजीत सागर बांध परियोजना किस राज्य को लाभान्वित करता है? ए में हरियाणा, बी में मध्य प्रदेश, सी में आंध्र प्रदेश, डी में पंजाब। आंसर होगा डी पंजाब। अगला प्रश्न है, नागपुर शक्ति गृह परियोजना किस नदी पर है? ए में कोरादी नदी, बी में चंबल नदी, सी में झेलम नदी, डी में दामोदर नदी। आंसर होगा ए कोरादी नदी। अगला प्रश्न है,
नागपुर शक्ति गृह परियोजना किस राज्य को लाभान्वित करता है? ए में महाराष्ट्र, बी में मध्य प्रदेश, सी में आंध्र प्रदेश, डी में पंजाब। आंसर होगा ए महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, फरक्का परियोजना किस नदी पर है? ए में सतलज एवं कोसी नदी, बी में गंगा एवं भागीरथी नदी, सी में झेलम नदी तथा सोन नदी, डी में दामोदर नदी तथा चिनाब नदी। तो आंसर होगा दोस्तों बी गंगा नदी एवं भागीरथी नदी। अगला प्रश्न है, फरक्का परियोजना किस राज्य को लाभान्वित करता है? ए में पश्चिम बंगाल, बी में गुजरात, सी में जम्मू कश्मीर, डी में हरियाणा। आंसर होगा ए पश्चिम बंगाल। कुंदा परियोजना किस राज्य को लाभान्वित करता है? ए में पंजाब, बी में गुजरात, सी में तमिलनाडु, डी में हरियाणा। आंसर होगा सी तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, कुंदा परियोजना किस नदी पर है? ए में कुंदा नदी, बी में भागीरथी नदी, सी में रावी नदी, डी में नर्मदा नदी। आंसर होगा ए कुंदा नदी। परियोजना से भी 50 प्रश्न आपके कंप्लीट हुए। अगर जीके अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब हम दोस्तों बात करने वाले हैं पुरस्कार से, जो कि 35 क्वेश्चंस हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वाले को दिया जाता है? ए में साहित्य, बी में इतिहास, सी में नाटक, डी में नृत्य। आंसर होगा दोस्तों ए साहित्य। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी राशियाँ पुरस्कृत साहित्यकार को प्रदान की जाती है? तो आंसर होगा सी 11 लाख। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? तो आंसर होगा सी 1965 से। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी साहित्य के लेखक कौन थे, यानी कौन था? तो आंसर होगा सी सुमित्रानंद पंत। अगला प्रश्न है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला हिंदी साहित्य हैं? ए में महादेवी वर्मा, बी में महाश्वेता देवी, सी में आशापूर्णा देवी, डी में अमृता प्रीतम। तो आंसर होगा ए महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो आंसर होगा डी आशापूर्णा देवी। अगला प्रश्न है, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? ए में उत्तर प्रदेश, बी में मध्य प्रदेश, सी में गुजरात, डी में महाराष्ट्र। आंसर होगा बी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो आंसर होगा ए पत्रकारिता के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, मैरी क्यूरी की 2 भिन्न नोबेल पुरस्कार किन श्रेणियों में मिले थे? तो आंसर होगा ए भौतिक एवं रसायन। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्रति वर्ष कहाँ बांटे जाते हैं?
तो आंसर होगा बी स्टॉकहोम। अगला प्रश्न है, नोबेल पीस प्राइज प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय कौन है? तो आंसर होगा सी मदर टेरेसा। अगला प्रश्न है, भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान कब आरंभ हुआ? तो आंसर होगा 1954 सी। अगला प्रश्न है, भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूतित है? आंसर होगा सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया? तो आंसर होगा डी लाल बहादुर शास्त्री को। किन विदेशी नागरिक को भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया है? तो आंसर होगा ए नेल्सन मंडेला। अगला प्रश्न है, भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है? तो आंसर होगा बी पीपल का वृक्ष। अगला प्रश्न है, भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला है? तो आंसर होगा बी इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है, भारत रत्न का सम्मान पाने वाला खेलों का पहला व्यक्ति है? तो आंसर होगा डी सचिन तेंदुलकर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है? उत्तर होगा सी परमवीर चक्र। अगला प्रश्न है, कौन सा पुरस्कार सम्मान केवल रक्षा कर्मियों को दिया जाता है? तो आंसर होगा डी अशोक चक्र। अगला प्रश्न है, अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में से संबंधित है? आंसर होगा सी खेलकूद। अगला प्रश्न है, खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? आंसर होगा बी अर्जुन पुरस्कार। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार की नकद राशि है? आंसर होगा 5 लाख रुपए। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी शांति पुरस्कार के तहत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है? तो आंसर होगा सी 1 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष कितने नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? आंसर होगा 6। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश में हुई? तो आंसर होगा डी स्वीडन में। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिए जाते हैं? तो आंसर होगा बी स्वीडन द्वारा। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं?
तो आंसर होगा बी, अल्फ्रेड नोबेल। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ किए गए? तो आंसर होगा ए, 1901 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था किस वर्ष? तो आंसर होगा ए, 1930 में। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय हैं? आंसर होगा बी, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो आंसर होगा ए, भौतिकी के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो आंसर होगा डी, चिकित्सा एवं शारीरिक विज्ञान के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? ए में 1911, बी में 1912, सी में 1913, डी में 1917। आंसर होगा सी, 1913। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय अर्थशास्त्री कौन था या कौन था? तो आंसर होगा सी, सत्यमेन सेन। अगर जीके अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे भाई, और वीडियो को शेयर करें। 225 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। 225 क्वेश्चन कंप्लीट हुए जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए हैं, पूछे जाते हैं।